Good morning students. In today's video we will continue with our previous topic, that is fundamental analysis. In our previous video we have started the EIC framework. उसके फर्स्ट एलिमेंट यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस को हमने डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट इंडस्ट्री एनालिसिस को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग ऑन द डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्री में बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ फर्म्स विच compete with one another with a similar type of product, goods and services. यानी कि इंडस्ट्री में हम ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंक्लूड करते हैं जो कि सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन के साथ वो एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं. यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, सेकेंड इज सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन, third is on the basis of business cycle, which may further be divided into growth industries, cyclical industries and defensive industries. First, on the basis of product line. डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इट मे बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट मे बी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट मे बी सीमेंट इंडस्ट्री एटसेट्रा. लिस्ट इज लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव. नेक्स्ट वी हैव सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन. एज यू नो दैट इंडस्ट्री को हम सेक्टर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को सेक्टरल बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. यानी कि आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. सिमिलरली इंडस्ट्री में भी क्लासीफाइड एज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, mining industry, manufacturing industry, services and transportation industry, etc. Next we have business cycle basis. This may further be classified into 3 categories. First is growth industries, second is cyclical industries and third is defensive industries. Growth industries are those which show high growth rate irrespective of the business cycle. चाहे बिजनेस साइकिल की कोई भी फेज हो, फिर भी ये इंडस्ट्रीज हाई ग्रोथ रेट शो करती हैं. जैसे कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, चाहे रिसेशन है चाहे बूम है, इनकी ग्रोथ रेट हायर है. नेक्स्ट वी हैव साइक्लिकल इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज जिन पर बिजनेस साइकिल का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि यदि बूम है तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, डिप्रेशन है तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी. साइक्लिकल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट वी हैव डिफेंसिव इंडस्ट्रीज. डिफेंसिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर वर्चुअली नॉन सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल. यानी कि बिजनेस साइकिल का कोई भी फेज हो, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल असेंशियल गुड्स इंडस्ट्री फॉल्स इन दिस कैटेगरी, दैट इज डिफेंसिव इंडस्ट्री. So far we have discussed the meaning of industry and classification of industry. After knowing the meaning of industry and its classification, now we will look into that what industry analysis is. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इकोनॉमिक एनालिसिस में हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. इंडस्ट्री एनालिसिस में हम, जो कि इकोनॉमी का ही पार्ट है और इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, दैट्स वाई वी नीड टू लुक इनटू दैट व्हाट आर द की सेक्टर्स, दैट ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि की सेक्टर्स हैं, एंड व्हाट आर देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ पर्टिकुलर सेक्टर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज.
यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा कि उसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कौन सी की इंडस्ट्रीज़ हैं जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ का भी आपस में कंपैरिजन किया जाएगा कि उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, जिससे हमें पता चले कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी इन रिलेशन टू अनदर। सो ऑल इन ऑल जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस स्टडी करते हैं तो उसकी हेल्प से इन्वेस्टर ट्राइज टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। Like the very first one is, are the risk level of various industries different? जितनी भी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर ने शॉर्टलिस्ट किए हैं उन इंडस्ट्रीज का रिस्क लेवल सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर एनालाइज करेगा कि किसका कितना रिस्क लेवल है और उसके कमेंसरेट कितना रिटर्न उसको मिलेगा। Next, investor will try to find out that does the risk level of a particular industry vary or remains constant. प्रीवियस क्वेश्चन में जब उसने फाइंड आउट कर लिया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का रिस्क लेवल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फाइंड आउट करेगा कि जो इंडस्ट्रीज़ उसकी लाइकलीनेस के अंडर आती हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करती हैं, उनका रिस्क लेवल कांस्टेंट रहता है या चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज, डज द रिटर्न फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज डिफर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। रिस्क के साथ साथ इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है कि उसे पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कितना रिटर्न मिलेगा, तो जो उसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज शॉर्टलिस्ट किए हैं उससे मिलने वाला रिटर्न सेम रहेगा अलग अलग इंडस्ट्री से या अलग अलग होगा। नेक्स्ट, वुड एन इंडस्ट्री कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल इन फ्यूचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अलॉन्ग विद द एट प्रेजेंट परफॉर्मेंस वट इज मोर इम्पॉर्टेंट द परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर रिलेटेड विद फ्यूचर। Next is, would the performance of a firm in an industry be constant over time? कि जो परफॉर्मेंस हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट रहेगी या इसमें भी वेरिएशन होगी। तो इंडस्ट्री एनालिसिस बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करती हैं, और कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है फॉर देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अलॉन्ग विद दैट इन्वेस्टर ट्राइज टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज वेरियस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। So students, after knowing the meaning of industry analysis, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने इकोनॉमिक फोरकास्टिंग किया था, जिसमें हमने देखा था इकोनॉमी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसी होगी। तो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका अफेक्ट इंडस्ट्रीज़ पे क्या पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज टू द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बिजनेस साइकिल्स क्या होगी। यानी यदि इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आता है और बिजनेस साइकिल में चेंज आता है, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इनमें चेंज आने की वजह से इंडस्ट्री पे क्या अफेक्ट पड़ता है। और यही अफेक्ट देखने के लिए, सेंसिटिविटी देखने के लिए हम 3 फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स, देन वी हैव ऑपरेटिंग लीवरेज एंड देन वी हैव फाइनेंशियल लीवरेज। सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स हम देखते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बिजनेस साइकिल में कोई भी चेंज आए लेकिन उनकी सेल्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपको बताया, एसेंशियल गुड्स इंडस्ट्री, बिजनेस साइकिल का कोई भी फेज़ हो लेकिन उनकी सेल्स मेंटेन रहती हैं। बट ऑन द अदर हैंड लग्जूरियस गुड्स जो होते हैं, लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, उनकी सेल्स पे बिजनेस साइकिल की फेजेस के साथ इफ़ेक्ट पड़ता है।
यानी कि यदि बूम होगा तो इनकी सेल्स अच्छी होंगी, और यदि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का डिप्रेशन है या रिसेशन है तो लग्जरी गुड्स आइटम की सेल्स अच्छी नहीं होंगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग लीवरेज. Operating leverage may be defined as degree of change in operating profit due to change in sales. यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि proportion of fixed cost हायर है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी हायर होगा, और यदि ये हायर होगा तो इसका मतलब इंडस्ट्री क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है टू दी चेंजेस अकरिंग इन दी इकोनॉमी. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज को हम डिफाइन करते हैं द यूज ऑफ डेट फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो यदि डेट फंड्स ज़्यादा होंगे, बोरोड फंड्स ज़्यादा होंगे तो फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा होगा. कहने का मतलब ये है कि डेट फंड्स वो फंड्स जिन पे हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है. तो यदि ये बोरोड फंड्स ज़्यादा होंगे तो फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से इंडस्ट्री विल प्रूव मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द इकोनॉमी. तो ये 3 फैक्टर्स हम सेंसिटिविटी के लिए सेल्स करते हैं, और इन्वेस्टर उन इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए विच आर लेस सेंसिटिव, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उतना रिस्क का एलिमेंट हायर हो जाता है. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं दैट इन ऑर्डर टू नो द पोटेंशियल ऑफ एन इंडस्ट्री ग्रुप, ऑल इन ऑल वी चेक द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स मार्केट साइज एंड इम्पोर्टेंस टू द ओवरऑल इकोनॉमी. कि इंडस्ट्री किस रेट से ग्रोथ कर रही है, क्या ये कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. यदि इंक्रीजिंग है तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी इंडस्ट्री काउंट होती है. ऐसे ही मार्केट साइज की बात करें तो इंडस्ट्रीज ऐसी जिनका मार्केट साइज अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, पोटेंशियल है, दीज आर कंसिडर्ड गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. Next we have importance to the overall economy, that what is the position of industry in the overall economy. Those who have sound position are good for investment. So in this slide we have seen that sensitivity of industry to the economic conditions and business cycle, and 3 factors are discussed to know the sensitivity of industry towards business cycle, and all in all what is judged by the investor to know the potential of the industry growth. On the basis of discussion held so far, we will now discuss the factors affecting growth or profit of an industry. These factors include the past performance of the industry, technology of the industry, rules and regulations, labor conditions, and the competitive conditions including these factors, that is threat of new entrants, threat of substitutes, bargaining power of suppliers, and bargaining power of buyers. So we'll discuss these one by one. Like the very first one is past performance of the industry. Past sales and past earnings shows that what is the past performance of the industry. यानी पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री की क्या सेल्स थी और क्या अर्निंग्स थी, इसके बेसिस पे वी में प्रोजेक्ट की आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्री की प्रॉफिट या ग्रोथ कैसा होगा. नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री है वो कितना टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है वो कांस्टेंट है या बहुत फ्रीक्वेंटली ऑब्सलीट हो जाती है. ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाती है आर नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस.
जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये देखते हुए भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट इज लेबर कंडीशंस। लेबर कंडीशंस इन दी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज कंजीनियल और नॉट। जो लेबर कंडीशंस हैं वो पीसफुल है या नहीं, या वहाँ पे स्ट्राइक्स, लॉकआउट और घेराव होते रहते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेबर कंडीशंस फेवरेबल हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे अनरेस्ट की सिचुएशन रहती है आर नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। Besides these four factors, next we have the competitive conditions, which is also known as Porter's competitive model, in which we include the factors like threat of new entrants, यानी कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में नई फर्म के आने के लिए कोई एंट्री बैरियर्स हैं या नहीं है, या फ्री एंट्री और एग्जिट है। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स, कि जो इंडस्ट्री है उसमें सब्सिट्यूट्स इजीली लॉन्च किए जा सकते हैं या उसमें भी कुछ बैरियर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सिमिलरली वी हैव बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि जो बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है। अलॉन्ग विद दिस ये देखा जाता है इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनका साइज़ क्या है और उनकी राइवलरी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। इन्वेस्टर इन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या नहीं है। After the key factors, next we will discuss the industry life cycle approach. स्टूडेंट्स, जैसे आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसकी स्टेजेस पढ़ी हैं, जैसे कि जिसमें 4 स्टेजेस आपने पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, स्टैग्नेशन एंड डिके। सिमिलरली इंडस्ट्री एनालिसिस में भी इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट फेजेस होती हैं जिन्हें हम 4 फेजेस में स्टडी करेंगे। लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज द पायनियरिंग स्टेज, जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज जैसी होती है। देन वी हैव एक्सपेंशन स्टेज, जो कि ग्रोथ स्टेज जैसी होती है। थर्ड वी हैव स्टैग्नेशन स्टेज, या फिर जो मैच्योरिटी जैसी होती है। एंड लास्ट वी हैव डिके स्टेज, जो कि डिक्लाइन जैसी होती है। सो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में हम डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि 4 हैं: पायनियरिंग, एक्सपेंशन, स्टैग्नेशन एंड डिके। द पायनियरिंग स्टेज इज द इनिशियल और फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इंडस्ट्री, जहाँ पर प्रोडक्ट भी नया होता है और टेक्नोलॉजी भी न्यू होती है, लेकिन इंडस्ट्री प्रोमिसिंग दिखाई देती है, ग्रोथ ओरिएंटेड दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसी स्टेज में ही आउट ऑफ मार्केट हो जाती हैं। तो दो दी इंडस्ट्री इज़ सीमिंग ग्रोथ ओरिएंटेड, प्रॉमिसिंग, लेकिन इन्वेस्टरों को ये ध्यान देना है कि वो ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें जो कि केवल फर्स्ट स्टेज में ऑपरेट ना करके आगे भी जा सके। नेक्स्ट फेज जो कि हमारी एक्सपेंशन स्टेज है, ये केवल उन कंपनीज के लिए है जहाँ पे स्ट्रॉन्गर कंपनीज फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में आ पाती हैं। ये कंपनीज जो है स्ट्रॉन्ग रैपिड ग्रोथ दिखाती हैं और अच्छा रिटर्न ऑफर करती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि सेकंड फेज में है, यहाँ पे रिस्क कम होते हुए रिटर्न हायर होता है। थर्ड स्टेज जो कि स्टैग्नेशन स्टेज है, यहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती है और इस स्टेज में नई
कंपनीज एंटर नहीं करती और इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन रख सके। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव डिके स्टेज। डिके और डिक्लाइन स्टेज में कंज्यूमर की प्रेफरेंस और टेस्ट में चेंज आता है, नए प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे फर्म्स एंड कंपनीज इस इंडस्ट्री से एग्जिट करना स्टार्ट कर देती हैं। सो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल अप्रोच से हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री एट प्रेजेंट किस स्टेज में है और उसका आगे आने वाली स्टेज कौन सी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। हाउएवर ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रीज नॉर्मली अपने फेजेस को सीक्वेंस में फॉलो करती हैं, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है। लाइफ साइकिल अप्रोच की हेल्प से इन्वेस्टर में ट्राई टू फाइंड और में टेक द डिसीजन कि जो इंडस्ट्री है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक्सपेंशन स्टेज तक पहुंची हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करना बेटर है। और कभी भी इन्वेस्टर को ये वेट नहीं करना चाहिए कि कब इंडस्ट्री डिके स्टेज में आएगी और उससे प्रॉफिट्स बाहर निकालने हैं, इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालना है। इन्वेस्टर को ये डिसीज़न डिके स्टेज से पहले ही ले लेना चाहिए जिससे कि उसके रिटर्न मेंटेन रहे। सो दिस इज़ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल अप्रोच कंप्राइजिंग ऑफ 4 phases: pioneering, expansion, stagnation and decay. Along with the life cycle approach, in order to know the behavior and market price of industry, SWOT analysis is also conducted. SWOT analysis, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दीज आर इंटरनल टू द इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दीज आर एक्सटर्नल टू द इंडस्ट्री। स्ट्रेंथ जो कि रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द इंडस्ट्री इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर्स, जबकि वीकनेस इसका रिवर्स है जो कि शो करती है रिस्ट्रिक्शंस एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस को। स्ट्रेंथ्स को मेंटेन करने के लिए और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्री कंटिन्यू विद द इनोवेशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज represent the expectation of favorable situation in the environment, whereas threats represent the potential unfavorable situation in the environment. So by studying these 4 elements of SWOT analysis, the investor may know about the behavior and the price position of the industry. So in industry analysis, in today's video, we have discussed the meaning of industry, classification of industry, what is industry analysis, what is sensitivity of industry towards business cycle, उसमें हमने फैक्टर्स भी स्टडी किए। इसके अलावा हमने देखा कि लाइफ साइकिल अप्रोच क्या है, हमने देखा स्वॉट एनालिसिस क्या है और इंडस्ट्री एनालिसिस के की फैक्टर्स क्या हैं जो कि इन्वेस्टर एनालाइज करता है फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। So this is the second element of the EIC framework. This is industry analysis. For this topic, you may refer the book of Dr. R.P. Rustagi. Thank you.